हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? और सब बढ़िया है। आज हम जीओसी का 6 लेक्चर लेकर आए हैं, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे आपको कंजुगेशन के बारे में। आइए आज हम इसमें हम कुछ डिस्कस करेंगे। जो रीजोनेंस होते हैं, रीजोनेंस के अंदर कितने टाइप के होते हैं, सारी ये बातें हमने डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे रीजोनेंस। तो आइए देखते हैं रीजोनेंस। हमने आपका हेडिंग डाला है रीजोनेंस। रीजोनेंस होता है क्या? रीजोनेंस एटम कैन नॉट मूव द, मतलब कि यहाँ पर लिखा है एटम कैन नॉट मूव इन द रीजोनेंस। हम लोग जिसका हम रीजोनेंस करेंगे वो कंपाउंड जो होते हैं उसका रीजोनेंस नहीं होता है, उसका पाई इलेक्ट्रॉन का रोटेट होता है, जिसकी वजह से हम रीजोनेंस दिखा सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखे हैं रेजोनेंस एटम कैन नॉट मूव इन रीजोनेंस, मतलब एटम का रेजोनेंस नहीं होता है, उसके पाई इलेक्ट्रॉन का रेजोनेंस होता है। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे नंबर फर्स्ट में लिखा है ए सिंगल लिविस स्ट्रक्चरल कैन नॉट डिटरमाइंड ऑल द प्रॉपर्टीज लाइक, जैसे बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ। तो ये बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ, ठीक। तो यहाँ पर दूसरा नंबर देखिएगा, वी कैन मोर देन स्ट्रक्चरल टू एक्सप्लेन द सच प्रॉपर्टीज। तो हम तीसरा नंबर देखते हैं, दीज स्ट्रक्चरल ऑल कॉल्ड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ऑल कॉल्ड मतलब सभी जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। तो 4 नंबर देखिएगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चरल आर द हाइपोथेटिकल। क्या होता है बच्चों? हाइपोथेटिकल। हम लोग जब पढ़ते हैं तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चरल होता है। तो 5वां नंबर जब देखेंगे तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हाइब्रिड इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर। तो इसमें थियरी में आपको ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है, तो जो नीट में एसर्शन रीजन करके और स्टेटमेंट वाइड क्वेश्चन के थ्रू ये क्वेश्चन में आ सकते हैं, इसलिए ये जो हमने 4-5 लाइन आपको डिस्कस किए हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है, तो इसको आपको याद कर लेना है। तो इसका अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू से आपको ये डिराइव कर देंगे। तो आज सबसे पहले यही देख लीजिए। तो यहाँ क्या लिखा है? एक्चुअल स्ट्रक्चर। हमेशा रेजोनेंस का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है, 6 नंबर देखिएगा, रेजोनेंस हाइब्रिड लोवेस्ट एनर्जी सो द रेजोनेंस हाइब्रिड मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। क्या बच्चों? मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। तो हम एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे। आइए देखिएगा, सबसे पहले हम ओजोन लेंगे। क्या लेंगे? ओजोन। ओजोन O3 होता है, ओजोन का फार्मूला O3 होता है। आइए देखिएगा, O प्लस डबल बॉन्ड O सिंगल माइनस, ठीक। अगर हम इसे ये पाई अगर इसको हम तोड़ दें, इसको अगर यहाँ पर इसको यहाँ ले जाएं, जैसे इसको यहाँ ले जाएंगे, ये यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर। तो चलिएगा देखिएगा, अगर इसको हम तोड़ दिया जाए, इसको अगर हम तोड़ के ऐसे करेंगे, देखिएगा ये हमेशा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का डिस्कशन करता है। तो हम इसे अगर हम इसे इस टाइप को अगर इसे हम इसको ऐसे डिवाइड कर देंगे, एक अगर बॉन्ड इसे हम इसका पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ जब शो करेंगे तो यहाँ पर बनेगा O प्लस सिंगल O माइनस डबल बॉन्ड O, ठीक। ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। क्या हो गया? इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। तो यहाँ हम देखेंगे O प्लस ऑक्सीजन, ठीक। इसका हमेशा जो होता है -1/2 होता है, -1/2 होता है। अगर हम देखिए, आज हमें इसमें हमको क्या लिखा है?
रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर। जैसे यहाँ हमने पूछा रेजोनेंस हाइब्रिड द एक्चुअल, क्या लिखा है एक्चुअल, यहाँ पर लिखा है क्या एक्चुअल स्ट्रक्चर यही होता है। यहाँ ऐसे करके ऐसे करके डिराइव किया जाता है, जिससे कि ये इसके वजह से ये क्या हो गया, ये फिक्स होता है। इसी को बोलते हैं एक्चुअल स्ट्रक्चर रेजोनेंस। ठीक, तो इसको हम देख लीजिए, उसके बाद इसे मिटाकर अगला हम कंटिन्यू करेंगे कि कुछ इसका टॉपिक करके बताएंगे। तो इसमें सबसे पहले हमने इसका 4-5 लाइन में बताया जो बेहद ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ओजोन का एक हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर करके बताया, तो आपको कैसे पाई इलेक्ट्रॉन को तोड़ना है। तो चलिएगा देखिएगा, हम इसे मिटाते हैं। आइए, चलिए गया बताते हैं आपको। सबसे पहले बताएंगे, नंबरिंग करके बताएंगे आपको। ठीक, चलिए देखिएगा x, यहाँ पर x इक्वल टू y माइनस जेड माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर डालिएगा, अगर बॉन्ड लोन पेयर टू बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर टू लोन पेयर। ठीक, ये हमने आपको बताया कि लोन पेयर रहेगा तो बॉन्ड पेयर बनेगा, अगर बॉन्ड पेयर बनेगा तो लोन पेयर रहेगा। तो आइए देखिएगा, हम आपको कार्बन के रूप में बताते हैं कि रेजोनेटिंग कंजुगेशन क्या होता है। तो देखिएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक, ये CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पर हमने एक माइनस लगा दिया और उसके बाद यहाँ पर लोन पेयर लगा दीजिए। अगर ये इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर अगर इस पर आ रहा है, इस बॉन्ड पर, तो ये डबल हो जाएगा और ये बॉन्ड जाकर यहाँ लोन पेयर आ जाएगा। इसका रेजोनेटिंग बनाएंगे तो देखिएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, माइनस। ठीक, अब देखिएगा दूसरा नंबर, देखिएगा लिखेंगे x माइनस एस इक्वल टू वाई माइनस जेड। ये क्या हो गया, लोन पेयर। तो यहाँ पर लोन पेयर टू बॉन्ड पेयर टू लोन पेयर, बॉन्ड पेयर टू लोन पेयर। ठीक, ये हमने आपको बताया। आइए देखिए, कार्बन के रूप में आपको बताते हैं। तो यहाँ पर CH2 डबल CH सिंगल बॉन्ड NH2, यहाँ हमने आपको क्या लोन पेयर लगाया, रेजोनेटिंग। सो आइए देखिए, ये जो लोन पेयर है यहाँ पर आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाएगा। देखिएगा ऐसे, फिर इसके बाद ये लोन पेयर इस पर आ जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये बॉन्ड इस पर आ जाएगा, तो ये लोन पेयर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये क्या हो गया, अगर ये इस पर देगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये पर लोन पेयर आ जाएगा। ठीक, ये हमने लिखाया है कि लोन पेयर अगर रहेगा तो बॉन्ड पेयर बनेगा, अगर बॉन्ड पेयर रहेगा तो लोन पेयर बनेगा। तो हमने यही आपको बताया है कि अगर ये लोन पेयर रहेगा तो बॉन्ड पेयर बनेगा, अगर बॉन्ड पेयर रहेगा तो लोन पेयर बनेगा। वही आपको यहाँ पर लिखा गया है। आइए थर्ड नंबर देखिएगा। तो x इक्वल टू वाई माइनस जेड, यहाँ पर प्लस कार्बोकैटायन। तो ये जो होता है बनेगा बॉन्ड पेयर टू बॉन्ड पेयर, ये बनेगा बॉन्ड पेयर टू बॉन्ड पेयर। चलिएगा देखिएगा,
यहाँ पर देखिए इसका बनाते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस। ठीक, अगर हम इसे रेजोनेटिंग शो दिखाते हैं तो देखिएगा ये बॉन्ड अगर ये प्लस है, अगर ये माइनस है, तो अगर ये यहाँ पर जाएगा तो ये सिंगल हो जाएगा, ये क्या होगा डबल हो जाएगा। तो चलिए देखिएगा CH2 सिंगल CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर प्लस आ जाएगा। क्या आ जाएगा प्लस, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन इसका जब बॉन्ड टूटेगा तो इस पर क्या होगा प्लस हो जाएगा, ये क्या हो गया डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक, हम फोर्थ नंबर देखते हैं रेजोनेंट कंजुगेशन। आइए देखिएगा X इक्वल टू Y माइनस Z, ये क्या लगाएंगे फ्री रेडिकल। तो ये फ्री रेडिकल में जो होता है बॉन्ड पेयर टू बॉन्ड पेयर, क्या बनता है बॉन्ड पेयर टू बॉन्ड पेयर बनता है। आइए देखिएगा लोन पेयर, अगर ये X इक्वल टू Y माइनस Z, ये फ्री रेडिकल होता है। फ्री रेडिकल में हमेशा देखिएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, तो ये फ्री रेडिकल लगा दीजिए यहाँ पर, ये क्या हो गया फ्री रेडिकल, और यहाँ भी फ्री रेडिकल, यहाँ भी फ्री रेडिकल। इसका हम कंजुगेशन देखेंगे रेजोनेटिंग। आइए देखिएगा, अब देखिए ये क्या हो गया, हमने बताया है कि इसका ये जो इसका है यहाँ पर आ जाएगा, और ये क्या हो गया इस पर आ जाएगा। मान लीजिए हमको इसको, मान लीजिए इस पाई को हमने, इस सिग्मा को हमने डिवाइड किया। अगर हम इसको डिवाइड किया तो ये इसके पास है, ये इसके पास, तो क्या हो जाएगा, तो देखिएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या बन गया CH2। तो इसका ये इसका मतलब ये इसका यहाँ पर फ्री रेडिकल, अगर इसको हम डिवाइड कर दें कि इसका फ्री रेडिकल इसके पास बनेगा, इसका फ्री रेडिकल इसके, अगर ये फ्री रेडिकल इसके पास ये टूट कर इस पर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड। ठीक, ये हमने आपको 4 बातें बताए हैं कंजुगेशन में जो आपको लिखाए हैं। अगर लोन पेयर रहेगा तो बॉन्ड पेयर बनेगा, अगर बॉन्ड पेयर रहेगा तो लोन पेयर बनेगा। तो देखिए, तो हम आपको 4 नंबर बता दिए हैं और आपको 5वां नंबर बताते हैं, तो देख लीजिए। हम ऊपर का मिटा देते हैं, चलिए देखिए। पांचवा नंबर देखते हैं। 5वां नंबर देखते हैं। 5वां नंबर आपको बताएंगे x माइनस वाई इक्वल टू माइनस जेड इक्वल टू डब्लू। ठीक, ये हमने आपको 5वां नंबर बताएं, जिसमें हम बॉन्ड पेयर हमने बताया बॉन्ड पेयर टू बॉन्ड पेयर एंड उसके बाद बॉन्ड पेयर टू लोन पेयर। ये आपको 5वें नंबर में हमने बताया। अगर बॉन्ड पेयर से बॉन्ड पेयर और फिर बॉन्ड पेयर से लोन पेयर। चलिएगा कार्बन के रूप में बताते हैं इसे। CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH। अगर हम इसे यहाँ पर, तो अगर इसे हम देखते हैं तो यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, तो किसका बैलेंसी 2 1 3 1 4, तब इसका बैलेंसी क्या होगा बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिएगा रेजोनेटिंग इसका बनाते हैं। देखिए रेजोनेटिंग, तो यहाँ पर देखिएगा ये डबल बॉन्ड इस पर जाएगा, क्या जाएगा डबल बॉन्ड इस पर जाएगा, इसका डबल बॉन्ड इस पर जाएगा, फिर इसका डबल बॉन्ड इस पर जाएगा। ठीक, ये डबल बॉन्ड मतलब अगर ये बॉन्ड बना, अगर ये बॉन्ड हमने लिखाया है बॉन्ड पेयर टू
बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर टू लोन पेयर। बॉन्ड पेयर से बॉन्ड पेयर बनेगा और बॉन्ड पेयर से लोन पेयर बनेगा। तो देखिएगा, चलिए देखिए, यहाँ पर लिखते हैं CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक, तो ये हमने आपको क्या बताया, CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड CH। अगर ये इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है तो क्या आ जाएगा, इस पर प्लस, इस पर क्या आ जाएगा प्लस। अगर ये इस पर दे रहा है तो इस पर क्या आ जाएगा, ये माइनस। ठीक, इस पर प्लस आ जाएगा, इस पर माइनस आ जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है। ये पाई बॉन्ड इसको पाई से रेजोनेट कर रहा है और ये रेजोनेटिंग इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसका मतलब लेना, तो इस पर प्लस आ जाएगा, इस पर माइनस आ जाएगा। आइए अब 6वां नंबर देखते हैं। देखिएगा 6 नंबर, देखिए 6 नंबर देखते हैं। x माइनस वाई, ये क्या हो गया, वैकेंट डी ऑर्बिटल। अगर ये लोन पेयर रहेगा तो लोन पेयर से क्या बनेगा, बॉन्ड पेयर। ये लोन पेयर से बॉन्ड पेयर बनेगा। इसका वैकेंट डी ऑर्बिटल ये जो होता है, तो हम इसको देखेंगे, वैकेंट डी CH2 सिंगल बॉन्ड OH, क्या लिखेंगे OH। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, रेजोनेटिंग सो। तो इस पर देखिएगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन इस पर दे दिया जाएगा तो वैकेंट डी ऑर्बिटल CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, OH यहाँ पर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर OH लगा है, OH। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर इसको ये दे दिया है तो फिर यहाँ काहे लगाओगे, तो फिर यहाँ पर क्या लगाओगे, प्लस। ये आपका वैकेंट डी ऑर्बिटल, अगर ये इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है तो वैकेंट डी ऑर्बिटल डबल बॉन्ड कर देगा। तो ये आपने आपको 6वां नंबर बताया। इसका रेजोनेटिंग सो ये कर रहा है, इसका रेजोनेटिंग। तो हमने आपको 6 नंबर आपको बताया है, तो देख लीजिएगा। तो कंजुगेशन में 6 पॉइंट आपको डिस्कस किए हैं, तो इसी हिसाब से देखिएगा। अगला नंबर स्टेबिलिटी बताएंगे आपको। आइए देखिएगा, चलिए मिटाते हैं इसे। छः पॉइंट आपको बताए हैं जो रेजोनेटिंग किस तरह से बनते हैं, कि रेजोनेटिंग का काम क्या है। रेजोनेटिंग, तो चलिए देखिएगा, ड्रॉ रोटेटिंग स्ट्रक्चर। क्या लिखेंगे, ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या लिखेंगे बच्चों, ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। चलिए देखिएगा, इसमें कुछ एग्जांपल लिख देते हैं ताकि क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। अगर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 कर दिया जाए, ठीक, तो अगर इसको ऐसे, इसका रेजोनेटिंग ऐसे बनाएंगे, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर माइनस कर दीजिए, ठीक। तो ये यहाँ पर ऐसे ऐसे लगा दीजिए पाई। तो अगर हम इसको डोनेट करेंगे, मतलब कि इसे तोड़ेंगे, तो किस तरह से रोटेट करेगा, ये क्या होगा, इसको ऐसे करेगा और ये ऐसे करेगा, ठीक। तो इसमें छोटा बन जा रहा है, आप लोग को समझ नहीं आएगा, तो हम बड़ा थोड़ा बनाते हैं ऐसे करके, ठीक। तो ये ऐसे कर देंगे और ये यहाँ पर माइनस करिए। अगर ये ऐसे करिए, इस पर बॉन्ड करेंगे और ये वाला इलेक्ट्रॉन इस तरह करेंगे, ठीक। तो देखिएगा, इसका रेजोनेटिंग शो करेंगे
तो यहाँ पर लिखेंगे ऐसे करके बनाएंगे, तो ये क्या हो गया, इस पर आ जाएगा और ये बॉन्ड इस पर आ जाएगा, तो ये इस पर बॉन्ड माइनस आ जाएगा। ठीक, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर बनेगा। ये यहाँ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लगा दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा, ऐसे बनाइए, फिर इस पर प्लस कर दीजिए, प्लस करने के बाद यहाँ पाई लगा दीजिए, ऐसे रेजोनेटिंग शो करिए। जब इसे रेजोनेटिंग शो करेंगे तो देखिएगा इसी तरह से यहाँ पर देखिए ये पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेगा, तो ये क्या हो गया, मूव जब यह करेगा तो ये पाई बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये पाई बॉन्ड बनेगा, देखिएगा यहाँ पर। ठीक, ये पाई बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पर प्लस आ जाएगा, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट मतलब कि रोटेट किया, मतलब यहाँ रेजोनेटिंग शो किया, तो यहाँ पर प्लस आ गया। यहाँ पर कलर चेंज कर देते हैं, यहाँ पर प्लस कर देते हैं। आइए देखिएगा थर्ड नंबर में ऐसे मान लीजिए, ऐसे कर दीजिए इस तरह सा। यहाँ पर क्या लगाएंगे, फ्री रेडिकल। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर हम इसे डिवाइड करते हैं, इसे डिवाइड करेंगे तो फिर इसका रेजोनेटिंग क्या बनेगा, देखिएगा इसका रेजोनेटिंग क्या बनेगा। तो इस तरह से ऐसे, तो ये जब तोड़ेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ऐसे, तो यहाँ पर क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। ये क्या, डबल बॉन्ड जब बनेगा तो यहाँ जो ये अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा तो इसका क्या, ये फ्री रेडिकल यहाँ आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, इसी तरह रेजोनेटिंग शो होता है। डबल बॉन्ड ऐसे कर दीजिए, ऐसे ओ लगा दीजिए। ठीक, ओ लगाइए, यहाँ पर माइनस कर दीजिए, मतलब माइनस सॉरी ये कर दीजिए। अगर इसको हम यहाँ पर ऐसे इसको इलेक्ट्रॉन दें, हमने ये पाई इलेक्ट्रॉन इसको ऑक्सीजन को देते हैं, फिर इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन इसको देते हैं, तब फिर यहाँ पर रेजोनेटिंग क्या बनेगा, देखिएगा ऐसे। अगर ये देगा तो यहाँ पर क्या हो गया, पॉजिटिव, और यहाँ क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, और ये क्या हो जाएगा, एक बॉन्ड बन के यहाँ पर माइनस। अगर लेगा तो माइनस ही बनेगा ना। ठीक, इसी तरह ये रेजोनेटिंग ये काम करेगा। तो हमने आपको ड्रॉ ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में ड्रॉ किया, तो इसको देख लीजिएगा। तो हम इसे मिटाकर कुछ आगे बताएंगे आपको, तो इसी तरह से ये बताएं आपको। तो चलिए देखिएगा, ड्रॉ ऑफ रेजोनेटिंग के बारे में बताया, इसमें देखिएगा। अब अगला हम बताएंगे आपको हाउ टू कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। चलिए, हाउ टू कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले पहला नंबर डालेंगे न्यूट्रल, क्या डालेंगे, न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज ग्रेटर देन चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये हमने क्या लिखा, चार्ज मतलब न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, चार्ज रेजोनेटिंग। तो हमने जब स्टेबिलिटी उसमें बताएंगे कि, चलिए देखिएगा, देख लीजिए, उसके बाद बताते हैं। तो लिख लीजिए CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CL। ठीक, क्वेश्चन नंबर मान लीजिए ये A हो गया और ये क्या हो गया, B। ठीक, यहाँ पर लिखिएगा CH2 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2।
तो CH2 लिखिए, चाहे सिंगल बॉन्ड, ऐसे डबल बॉन्ड Cl लिख लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। अब देखिए ये क्या हो गया, इसमें कोई चार्ज नहीं तो इस पर चार्ज लगा लीजिए, माइनस कर दीजिए, इस पर प्लस कर दीजिए। तो ये क्या हो गया, चार्ज हो गया, ये अनचार्ज हो गया। ये क्या होगा, अगर कोई चार्ज नहीं है तो न्यूट्रल है, अगर कोई चार्ज है तो चार्ज रेजोनेटिंग शो करेगा। तो अगर इसमें हम देखेंगे तो देखिएगा, अगर ए हो गया और ये बी हो गया, अगर सबसे ज़्यादा क्या होता है, न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फिर चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सबसे पहले ए इज ग्रेटर देन बी, हमने लिखा कि न्यूट्रल चार्ज सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी शो करता है, और फिर उसके बाद चार्ज, जो इसमें कोई चार्ज नहीं है तो ये न्यूट्रल हो गया, और इसमें चार्ज है तो ये चार्ज रेजोनेटिंग शो करेगा। दूसरा नंबर करते हैं, लिखिएगा स्टेबिलिटी ऑफ पाई बॉन्ड। क्या हो गया, पाई बॉन्ड। यहाँ पर ऐसे कर लीजिएगा। ये दूसरा नंबर है, ये पहला नंबर था। दूसरे नंबर में स्टेबिलिटी ऑफ पाई बॉन्ड। स्टेबिलिटी ऑफ पाई बॉन्ड में कैसे आपको पता चलेगा, आप यहाँ पर आगे लिखिएगा। चलिए देखिए, CH3 माइनस ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया H, ठीक। तो यहाँ पर देखिएगा, ये नंबर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर बी कर दीजिए। ये न्यूट्रल बना लिया। अब यहाँ पर CH3 कार्बन ऑक्सीजन पर माइनस H, ठीक। अब देखिए यहाँ पर प्लस कर दीजिए, तब तो ऑक्सीजन इसका बैलेंस रहेगा। अब देखिए ये क्या हो गया, ये न्यूट्रल हो गया और ये चार्ज हो गया। हमने बताया है कि न्यूट्रल सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी शो करता है, या तो चार्ज लो। अगर हमने यहाँ लिखा है स्टेबिलिटी ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड से देखिए, यहाँ पर एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। यहाँ पर देखिएगा एक पाई है, यहाँ पर पाई 0 है, यहाँ पर पाई 1 है और यहाँ पाई 0 है। तो इसका स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा क्या होगी, फर्स्ट नंबर, ठीक। तो इसकी स्टेबिलिटी ऐसे कर दीजिए, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा, स्टेबिलिटी कम। चलिए यहाँ 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर में सबसे लिखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑफ नेगेटिव चार्ज, ठीक। पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। तो देखिएगा, डायरेक्टली पोस्ट में मान लीजिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट करिए, सेकेंड, फिर थर्ड। यहाँ पर लिखिए CH3 CH डबल बॉन्ड O। यहाँ पे लिखिए CH3 कार्बन ऑक्सीजन माइनस H, यहाँ पर प्लस कर दीजिए, ठीक। यहाँ पर लिख लीजिए CH3 कार्बन ऑक्सीजन, और ये क्या लगा दीजिए माइनस यहाँ, और यहाँ प्लस कर दीजिए, और यहाँ पर H लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर एक पाई हो गया, एक पाई, और यहाँ पर क्या हो गया, पाई 0, यहाँ भी पाई 0। लेकिन अगर ये पाई, ये मान लीजिए न्यूट्रल से आपने ऑप्शन नंबर फर्स्ट को ऐसे कर दीजिए। अब देखिए इसमें और इसमें सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी किस पर, ऑक्सीजन पे है कि सबसे पहले नेगेटिविटी मतलब कि ऑक्सीजन पे देखते हैं तो ऑक्सीजन सबसे पहले नेगेटिविटी सेकेंड में है,
तो स्टेबिलिटी सेकेंड की सबसे ज़्यादा, फिर लास्ट की। ठीक, ये हमने आपको थर्ड क्वेश्चन बताया। तो 4 नंबर देखते हैं। चार्ज सेपरेटिंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर आर लेस स्टेबल। ठीक, चार्ज सेपरेटिंग रेजोनेंट आर द लेस स्टेबल। तो यहाँ पे देखिएगा, बनाते हैं ऐसे। पहले आपको इस तरह से ऐसे बेंजीन बनाएंगे, यहाँ इसे ऑक्सीजन लगाएंगे। ठीक, फिर यहाँ पर ऐसे बनाइए, ऐसे बना लीजिए। ठीक, हमने क्या बना, साइक्लोबेंजीन बनाया। यहाँ पर ऐसे लगा दीजिए, यहाँ पर ऐसे लगा दीजिए, यहाँ पर ऑक्सीजन लगा लीजिएगा ऐसे। ठीक, अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पर हम प्लस कर दीजिए, यहाँ पर फिर मान लीजिए ये ऑक्सीजन हो गया पाई, तो यहाँ पे प्लस कर दीजिए। ठीक, तो आप पहला, दूसरा, तीसरा। अब देखिए ये क्या हो गया, ये ऑक्सीजन पे माइनस भी लगा है, लेकिन इसमें क्या है, एक पाई है। इसमें क्या है, ये निगेटिविटी। यहाँ पर अगर देखेंगे, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस पास पास में है। यहाँ देखिए, पास पास, प्लस माइनस पास पास में है, और यहाँ दूर 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 में है। ठीक, यहाँ प्लस माइनस दूर दूर है, यहाँ प्लस माइनस पास पास में है। ये क्या है यहाँ पर, तो इसे ऐसे हटा दीजिए, डबल बॉन्ड कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है, ऐसे डबल बॉन्ड। ठीक, तो ये क्या हो गया, न्यूट्रल, और ये क्या हो गया, पास पास, और ये दूर दूर। हमने बताया है कि प्लस माइनस दूर दूर तो कम स्टेबल होता है। यहाँ पर लिख लीजिए, प्लस एंड माइनस, प्लस एंड माइनस अगर दूर दूर हो तो कम स्टेबल। हमने बताया क्या, यहाँ पे लिख लीजिए ऐसे करके, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ये लिख लीजिएगा एक किनारे साइड पर। अगर प्लस माइनस अगर दूर दूर तो कम स्टेबल, तो यहाँ देखिएगा इसी तरह। तो ऑप्शन नंबर न्यूट्रल है, तो सबसे पहले फर्स्ट। अब इसमें पास पास देखिए, फिर ये माइनस है, यहाँ पर प्लस है, प्लस और माइनस, मतलब ये क्या है, पास पास में, ये क्या है, दूर दूर में। तो हम देखिएगा, अगर लिखें प्लस माइनस अगर दूर दूर तो कम स्टेबल, अगर पास पास तो ज़्यादा स्टेबल, तो ज़्यादा स्टेबल सेकेंड, फिर थर्ड। ये आपकी क्या हो गई, स्टेबिलिटी। ठीक, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन में आएगा। तो आप PYQ लगाइएगा, जहाँ पर दिक्कत होगी तो वहाँ पर आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में लिख कर बताइएगा, तो हम आपको यहाँ पर आपको फिर अगले लेक्चर में डिस्कशन कर देंगे या बता दिया करेंगे। तो चलिएगा, आज का लेक्चर यहीं तक, तो फिर अगले लेक्चर का कंटिन्यू कल करेंगे। जय हिंद।